क्या है, आज का चैप्टर कुछ नहीं है। आज का चैप्टर आपके लिए एक अच्छी सी सीख है, एक अच्छी सी समझदारी है। आपने अपने क्लास में देखा होगा 3 तरह के स्टूडेंट्स देखे। कैसे 3 तरह के? एक हाई लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं, एक मीडियम होती है, एक वीक होती है। ठीक, अब हम ये कहेंगे कि आप क्लास में सोचते हो गए ये इनकी टॉप आती है, इनके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, इनका फर्स्ट आता है, ये बहुत अच्छे लेकर आते हैं, ये हाई स्टूडेंट्स है। मतलब पूरी क्लास में अगर कुछ भी आंसर पूछे तो ये बताएंगे ये सबसे अच्छा बच्चा है। ठीक है, उनमें 10-5 बच्चे आपके इंडिकेट किए हुए होते, टीचर बताया था ये 5 लड़के जो हैं या लड़कियां जो हैं वो हमारी क्लास के अच्छे बच्चे हैं, ये काम करते हैं। मीडियम बच्चों में वो बच्चे आते हैं जो बच्चे अपना काम कर लेते हैं, मतलब लो लेवल पे, मीडियम लेवल पे, मतलब अपना काम मीडियम लेवल पे कर लेते हैं। ना उनको बहुत ज़्यादा पुअर स्टूडेंट्स कहा जा सकता, वीक स्टूडेंट कहा जा सकता, और ना ही उनको हाई स्टूडेंट्स कहा जा सकता। वो अपने मतलब एवरेज मार्क्स लेकर आते हैं। टीचर्स को ना तो उनसे ये शिकायत होती है कि क्लास में उधम मचाएंगे, काम नहीं करेंगे, और ना ही उनसे ये शिकायत होती है कि ये बहुत ज़्यादा टॉप लेवल का ही मेरे स्कूल का नाम रोशन करेंगे। अब तीसरे स्टूडेंट्स होते हैं, मेरा आज का जो सबसे ज़्यादा फोकस है वो इन स्टूडेंट्स पर है, वीक स्टूडेंट्स पर। ये बच्चे वीक क्यों हैं? ये बच्चे वीक क्यों हैं? ये जो बच्चे हैं ये हर जगह एडजस्ट हो जाएंगे, हर जगह टॉप लेकर आएंगे। अगर इन्हें घर में बिठा दिया जाए तो ये वहाँ भी ले जाएंगे, क्योंकि एक्सेप्शनल केस होते हैं। ये जो बच्चे हैं ये कोशिश हर जगह कर सकते हैं, अपने हर जगह एडजस्ट हो जाएंगे, हर जगह कोशिश। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत इनको आती है जब कोई नया टीचर आता है तो समझने में इनको दिक्कत आती है। जब कोई नया चैप्टर शुरू होता है तब इनको नया समझने में दिक्कत आती है। जब नई क्लास में जाते हैं तब इनको दिक्कत आती है। और हर टीचर की नज़र में यही होते हैं, इनको बैक बेंचर्स भी बोला जाता है। हर टीचर की नज़र में एक पीछे वाले तुम खड़े हो जाओ, क्यों होता है, क्यों है ये वीक? आप लोग क्यों है वीक? ना इसमें कमी आपके पेरेंट्स की है, ना इसमें कमी आपके टीचर्स की है, इसमें कमी आपकी स्वयं की है। आपके दिमाग में आ रहा होगा मैडम ने जब सब लोग हम पे दोषी ठहराते, मैडम ने भी ठहरा दिया तो क्या गलत है, तो हमें क्यों देखनी है वीडियो, क्यों देखें ये वीडियो? नहीं, आप इसलिए वीक नहीं है कि आप पैदा वीक हुए थे, ये इसलिए हाई लेवल के नहीं है, इसलिए इंटेलिजेंट नहीं क्योंकि पैदा इंटेलिजेंट हुए थे। जितनी बुद्धि भगवान ने इनको दी है उतनी ही आपको दी है, जितनी बुद्धि भगवान ने इनको दी है उतनी ही आपको दी है। आप सोचते होंगे ये एक बार याद करता हूँ इसको याद हो जाता, मैं 4 बार पढ़ता हूँ तो भी मुझको नहीं होता, ऐसा क्यों है? तो ऐसा मैं बताती हूँ क्यों है। दिन में अगर आपने मान लिया हमने 100% समय देना है, आपका टाइम हमने 100 में बांट दिया, 100 में, 100 में, ठीक है। आपके पास 100% जो समय होता है उनमें से आप कुछ समय तो आप सोने में सबका ही जाता है। अगर आप ये 8 घंटे सो रहे हैं तो आप भी 8 घंटे सो रहे हैं, आप 8 घंटे सो रहे हैं, भाई हो सकता है आप थोड़ा ज़्यादा सो लेते हो, थोड़ा कम सो लेते हो, कोई 9 सो लेता हो, कोई 7 सो लेता होगा, इससे ज़्यादा अंतर नहीं आता, ठीक है। लेकिन बात क्या है, जो आपका जो समय है 100, इसमें से ये 20% अपना मोबाइल को देते हैं और 10% अपना इधर उधर दोस्ती में देते हैं। आप क्या कर रहे हो, आप 30% से ज़्यादा अपना मोबाइल में दे रहे हो और 20% से ज़्यादा बचा टाइम दोस्ती में। जब घर से मम्मी की आवाज़ आई, क्यों, कहाँ जा रहे हो? अभी तो जा रहा हूँ। लेकिन आपने ये सोचा उससे पहले आप क्या कर रहे थे? अगर उससे पहले आपने पढ़ाई की हो, अगर उससे पहले आपने पढ़ाई की तो बेफिक्र आप दोस्त के साथ 20% अपना समय देने के लिए चले जाए। लेकिन अगर उससे पहले आपने मोबाइल चलाया है और या आपने अपना कोई पोएम पढ़ी है, टीवी देखा, कहीं भी एंटरटेन किया और इधर से रहे तो आपने अपने दिन का बहुमूल्य 50% टाइम दे दिया। इन्होंने पूरा टाइम खूब पढ़े तब भी इन्होंने 30% दिया, इनके पास 70% बच गया और आपके पास कितना बचा? 50% बचा, क्योंकि 50 आप दे चुके। ठीक, लौट कर आए, आपने भी खाना खाया, इसने भी खाना खाया, आपने भी थोड़ी देर मतलब टहला टहली करी, थोड़ी देर इसने भी की, सब इक्वल है। उसके बाद क्या होता है, दोस्त का फोन आ जाता है, आपने फोन में बात की, आपने 10% टाइम उसको और दे दिया। अरे मम्मी ने बोला, अरे तुम अब क्यों बात कर रहे हो फोन में, तब से तुम घूम रहे थे। पापा ने बोला, आज उसका कॉल इतने दिनों में आया, मम्मी तुम फालतू की नाराज हो रही हो। आपने ये सोचा कि मैं 50% टाइम ऑलरेडी वेस्ट कर चुका हूँ, अगर आप लोग चाहते तो अपने दोस्त से कह सकते थे कि मैं तुझे बाद में कॉल करता हूँ, ठीक है। लेकिन नहीं, अब आपने 60% टाइम दे दिया, आप केवल 40% टाइम अगर बचा तो आप पढ़ाई को दे रहे हैं। इनके दोस्त का फोन आया, इसने क्या बोला कि मैं बाद में बात करूँगा, अभी मैं बिजी हूँ।
इसके पास बचा कितना 70% टाइम जो कि इसने पढ़ाई को दे दिया। अब क्या होता है, क्या नहीं, जैसे क्रिमिनल लोग होते हैं, क्रिमिनल लोग उनका क्या होता है, उनमें दिमाग क्या कम होता है? ऐसा नहीं है प्रधानमंत्री में दिमाग सबसे ज़्यादा है, हमारे मुख्यमंत्री, क्योंकि उन्होंने अपना दिमाग अच्छाई की जगह लगाया, और जो क्रिमिनल लोग होते हैं वो गलत जगह लगाते हैं। ऐसे आपके पास भी दिमाग है, लेकिन आप अपना दिमाग का मिसयूज़ कर रहे हैं। अगर आप मोबाइल में दे रहे हैं, मोबाइल में अगर 30% समय दे रहे हैं फालतू के वीडियो ना देखकर, शॉर्ट वीडियोस ना देखकर, कॉमेडी ना देखकर, अगर आप वहाँ पे कुछ जीके देखें, जीएस देखें, अपना चैप्टर समझें, तो मोबाइल में भी इतना ज्ञान भरा हुआ है, इतना ज्ञान तो हमारे अंदर है भी नहीं, ठीक है ना। लेकिन हमारी कमी क्या है कि हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। अगर आप बैक बेंचर्स बने रहोगे, पीछे बने रहोगे, तो आप आगे कैसे क्या कर पाओगे? हम कमज़ोर नहीं हैं। आप एक बार हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि पकौड़ा तलने वाला बेरोजगार नहीं है, इस पर बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन उठा था। तो इसमें बुराई क्या है? सच्ची बात है, पकौड़ा तलने वाला बेरोजगार नहीं है। बात केवल इतनी सी, अगर कोई हर आदमी ये कहते मैं पकौड़े नहीं तलूँगा, मैं रेस्टोरेंट नहीं चलाऊँगा, तो जो लोग घर से भूखे निकल जाते हैं, बिना खाए निकल जाते हैं, कभी ऐसा होता है हमें खाना नहीं मिला होता, उनको खाना कहाँ मिलेगा? हर किसी का अलग अलग व्यवसाय है। अगर डीएम नहीं होगा तो चपरासी की क्या वैल्यू होगी, चपरासी नहीं होगा तो डीएम की क्या वैल्यू होगी, अगर अध्यापक नहीं होगा तो प्रधानाचार्य की क्या वैल्यू होगी, प्रधानाचार्य नहीं होगा तो अध्यापक की क्या वैल्यू होगी, और अध्यापक नहीं होगा तो छात्रों की क्या वैल्यू है, और छात्र नहीं होंगे तो अध्यापक की क्या वैल्यू है। सबका अपना अपना इंपॉर्टेंस है, किसी के कार्य को छोटा या बड़ा नहीं। हम ये नहीं कहते कि आप कोई बहुत बड़े प्रधानमंत्री की पोस्ट पर बैठे हुए हैं, या आप बहुत आप में से ही कुछ लोग प्रधानमंत्री बनेंगे, कुछ राष्ट्रपति बनेंगे, कुछ मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि आप हमारे देश का भविष्य है, ठीक है ना। लेकिन आप अगर जो भी व्यवसाय कर रहे हैं, मैंने क्या कहा, जो भी व्यवसाय कर रहे हैं, आप उसमें ये समझेंगे कि मेरी टक्कर का दूसरा नहीं होना चाहिए। अगर कोई फल बेचने वाला भी है तो ये फेमस हो जाना चाहिए कि इसकी टक्कर का दूसरी जगह कहीं फल नहीं मिले। जैसे कोई पंसारी की दुकान भी होती है, भैया ये चीज़ कहाँ मिलेगी, ये उस पंसारी की दुकान पर मिलेगी, उसके अलावा कहीं नहीं मिलेगी। तो हमें उतना ही अच्छा काम करना है। हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आपको गवर्नमेंट जॉब ही पानी है, हम आपको ये नहीं कह रहे आपको डॉक्टर बनना है, हम आपसे ये नहीं कह रहे आपको इंजीनियर बनना है, हम आपसे ये कह रहे कुछ ऐसा करिए जिसमें आपके अंदर एक स्किल डेवलप हो जाए और लोग आपका उदाहरण दें। भले ही उसने बहुत अच्छे से पढ़ाई को नहीं किया, लेकिन उसने कुछ ऐसा किया कि उसका दुनिया में नाम रोशन। आप अपने आप को कमज़ोर बिल्कुल ना मानें। भले ही आपके टीचर्स आपको कमज़ोर कह रहे हैं, आपके पेरेंट्स आपको कमज़ोर कह रहे हैं, आपके नेबर्स आपको कमज़ोर कह रहे हैं, पर आप कमज़ोर नहीं हैं। केवल और केवल कमी क्या है, आप अपने अंतर मन की शक्ति को पहचानिए। आपके अंदर बहुत पावर है, आपके अंदर बहुत सारा ज्ञान है। अगर मेरी वीडियो जरा सी भी आपको समझ में आ रही है तो इस बात पे एक लाइक करना। आपके लिए एक बहुत बड़ी शक्ति आपके अंदर बैठी हुई है, उस शक्ति को केवल आपको देखने की, पहचानने की जरूरत है। आप उठकर खड़े होइए और ये दिखा दीजिए हम किसी से कमज़ोर नहीं है। और इस बार की 2023 की परीक्षा में दिखा दीजिए कि कमज़ोर छात्रों का भी बोलबाला होगा। कोई कमज़ोर छात्र नहीं होगा, सब इंटेलिजेंट होंगे, सब अच्छे होंगे। छात्र को और टीचर्स को स्कॉलर्स कहा जाता है। स्कॉलर्स का मीनिंग जानते हैं, विद्वान, क्योंकि जो छात्र होता है वो विद्वान माना जाता है, क्योंकि वो विद्वता सीख रहा है। शिक्षक विद्वान इसलिए माना जाता है कि उसने सीख चुका है। तो आप इस बात को बिल्कुल अपने अंदर लेकर आएंगे, एक अच्छे बच्चे बनकर दिखाएंगे। और कौन कौन बच्चा अच्छे बच्चे बनने के लिए तैयार है, कमेंट बॉक्स में मेरे को लिखेंगे। इस वीडियो को हम यहीं तक करेंगे, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।